Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar. How are you all? As you know, in this series we are discussing the science of class 9th, and we are discussing the second chapter of this series, which is named as motion. And in this chapter we have covered most of the topics, and our ongoing topic is graphical representation of motion. ग्राफ का यूज़ करके हम किसी भी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा है। क्लियर? डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में हमने ग्राफ बनाए हैं। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने ग्राफ देखा है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने ग्राफ देखा है। तो लास्ट टाइम हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था जिसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म था। ऐसे ही कुछ था ना? ठीक है, तो उसके बारे में आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा हमने बात करी थी कि अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो किसके पैरेलल होगा? टाइम एक्सिस के। क्लियर? ऐसा हमने देखा था। अब ये तो बात हो गई जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशंस हैं बेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंडीशन की जिसमें क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एक्सीलरेशन। और कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आप मतलब समझते हो। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर मैं 5-5 मिनट का टाइम पीरियड ले रहा हूँ तो इन 5 मिनट में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। जैसे पहले 5 मिनट में अगर वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी तो दूसरे 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, तीसरे 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी। तो इसमें क्या हो रहा है? द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। और इस मोशन को बेटा क्या कहा जाता है? इस मोशन को कहा जाता है यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहा जाता है इसे? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर हुई? क्योंकि हमारी वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन तो हो रहा है, इसीलिए जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में? वेलोसिटी के बीच में और टाइम के बीच में, तो वो कैसा बनेगा? देखते हैं। देखो, ज़ीरो क्या है? हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर टाइम भी ज़ीरो है और वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो जब 5 मिनट हुए, 5 मिनट के बाद 5 सेकंड के बाद मेरी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड के बाद मेरी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। 15 सेकंड के बाद जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। 20 सेकंड के बाद जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हो क्या रहा है? हर 5 सेकंड के इंटरवल में मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन वो किसी के भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है ना? सिर्फ वो टाइम एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होगा। क्लियर? अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम लाइन बनाते हैं कोई भी, तो टाइम एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हम, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये लाइन थोड़ा सा झुक जाती है किसकी तरफ? टाइम वाली एक्सिस की तरफ, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल जाता है। क्लियर? अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी थी लास्ट वीडियो में कि अगर हम दो पॉइंट्स के बीच का एरिया निकाल लेते हैं अंडर द कर्व, जैसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट सिलेक्ट किए थे, एक हमने लिया था ए पॉइंट और एक हमने लिया था बी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का हमने क्या निकाल लिया था? एरिया।
और हमने देखा था जो एरिया आया था वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो हमने ऐसा एक रूल बनाया था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, कर्व बोलते हैं बेटा इस लाइन को, जो हमने ये वाली लाइन बनाई, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ कर्व हम किसको बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको हम कर्व बोलते हैं। ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को जो मिलाती है वो हमारा कर्व है। तो उस कर्व के नीचे का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वही सेम चीज़ हमारी यहाँ भी वैलिड होती है। क्लियर? कैसे? अगर मैं ये 2 पॉइंट लूँ, एक लूँ मैं कौन सा बेटा, पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से देख सकें और अच्छे से समझ सकें। हाँ, अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, कौन कौन से, एक मैं ले लेता हूँ ए पॉइंट और एक ये ले लेता हूँ ई पॉइंट, ठीक है। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें एक रूल याद आया कि ए और ई के बीच में ये बेटा ये वाला कर्व बनता है, यही कर्व बनता है ना। तो मैं इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लूँगा, जितना वो एरिया आएगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? तो ये एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन पॉइंट से 2 लाइंस ज्वाइन करके ऐसे इसको एक क्लोज्ड फिगर बना दी। क्लियर? अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस क्लोज्ड फिगर में मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं। क्या क्या है बेटा मेरे पास? एक तो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा मेरे पास क्या है, दूसरी चीज़ मेरे पास इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं या तो इस पूरे का एरिया निकाल लूँ या फिर मैं क्या करूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूँ, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। आप जानते हो ट्रायंगल का जो एरिया वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ, यही होता है ना, ठीक है। यही काम हमने किया है। हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए एक तो हमने ले लिया रेक्टेंगल का एरिया और एक हमने ले लिया ट्रायंगल का एरिया। बेटा ये आ गया मेरा रेक्टेंगल का एरिया और ये आ गया मेरा ट्रायंगल का एरिया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब मैं एक कंडीशन बताता हूँ, जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप ऐसा समझो कि आप बेटा 60 की स्पीड से चल रहे हो। कितनी स्पीड से चल रहे हो आप 60 की स्पीड से चल रहे हो। आपको दिखा कि आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर है, आप क्या करोगे, एक मूवी आई थी नमस्ते लंदन, उसमें ड्राइवर ऐसा बोलता है स्पीड ब्रेकर को बोलो स्पीड ब्रेक तो करके दिखाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप साइड के खेत में कहीं भी गिरे मिलोगे, ठीक है। लेकिन आप समझदार हो, आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे। बेटा कितना करोगे, 50 करोगे, 45 करोगे, 40 करोगे, और जितना आपको सूटेबल लगेगा कि हाँ अब मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, उतनी स्पीड पे लाके आप रोक लोगे या आप ब्रेक मार लोगे, ठीक है। तो अगर मेरी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है तो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। इंक्रीज़ हो रही थी तब तो ऐसा आ गया था, तो डिक्रीज़ होगी तब बेटा बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा जो नीचे की तरफ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बेटे। यहाँ पर अभी आपको वेलोसिटी दी हुई है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, अभी आपकी वेलोसिटी है 20, ठीक है। 1 सेकेंड बाद आपने उसको कम कर लिया, अब वो रह गई कितनी, समझो 16 रह गई। 2 सेकेंड के बाद आपने और कम कर लिया, 15 रह गई। 3 सेकेंड के बाद आपने देखा 10 रह गई। 4 सेकेंड के बाद आपने देखा 7 रह गई। 5 सेकेंड के बाद आपने देखा 4 रह गई, और छठे सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। छठे सेकेंड में 0 होने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर रुक गए, आप स्टॉप हो गए। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हमने किसके लिए ग्राफ बनाया कि जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा,
एक ग्राफ और आता है, ये देखो ये कैसा ग्राफ है भाई, ये तो आड़ा तिरछा ग्राफ है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ये आप में से किसी बच्चे ने ना नई नई स्कूटी सीखी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्कूटी जैसे ही चलाने लगता है एक बार पूरी स्पीड दे देता है, यहाँ पहुँच गया। अब बहुत दूर से एक कार आ रही है पर वो डर गया तो वो एकदम ब्रेक सप्लाई कर देगा, जैसे ही वो कार निकली फिर स्पीड बढ़ा देगा, जैसे ही वो कार गई फिर ब्रेक सप्लाई कर देगा। कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में और टाइम के बीच में, और आपका मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, तो आप कैसा भी कर्व बना देंगे वो आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप 11th में कभी साइंस पढ़ेंगे तो भी आपको वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इनमें हमें क्या करना है, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं हमने क्या क्या देखा है। एक हमारे पास आती है फाइनल वेलोसिटी, एक हमारे पास आती है इनिशियल वेलोसिटी, एक हमारे पास आती है एक्सीलरेशन, एक हमारे पास आता है बेटा टाइम, और एक हमारे पास आता है डिस्टेंस जो हमने कवर किया। तो इन सभी के बीच में अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो वो रिलेशन कैसे बनेगा, इन सभी वेरिएबल्स के बीच में जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, उसे ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल निकालने के लिए, इनको आपस में रिलेट करने के लिए हमने मेनली 3 टाइप की इक्वेशन बनाई हैं। उसमें सबसे पहली इक्वेशन है हमारी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बेटा, और उसमें हमारी दूसरी इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, इन इक्वेशंस को आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का टच लेना है इनका, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये सभी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये सभी इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो 11th क्लास के अंदर आप इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं ये सभी बातें सीखेंगे। थोड़ा सा जो हमने अभी ग्राफ बनाए हैं वेलोसिटी टाइम के बीच में, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, इन ग्राफ की हेल्प से भी हम इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव करना सीखेंगे, हल्का सा उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, बट नॉट इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ वी कैन डिराइव दीज इक्वेशंस फ्रॉम डिफरेंट ग्राफ्स। ठीक है, टिल देन आपको ये सभी जो इक्वेशंस हैं वो बाय हार्ट लर्न करनी है, और इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना मैं आपको बड़े अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and comment me in the comment section if you like anything about the video, or if you have any doubts, or if you have any suggestions, so we can improve our quality of the video. ठीक है ना, thank you very much.